सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरोरा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए दोस्तों फ्री में कंटेंट बनाता हूं, एनसीईआरटी और कहीं ना कहीं जो मेंस बुक होती है उनका। आई होप दोस्तों आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे इन क्लासों को, और कहीं ना कहीं अपना जो प्रिपरेशन है दोस्तों यूपीएससी की, वो अच्छे से जारी होगी दोस्तों। ये दोस्तों कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी है, अगर आप नए हो तो दोस्तों मैं बता दूं, ये एनसीईआरटी दोस्तों मैंने 6 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक की जितनी भी एनसीईआरटी है दोस्तों, वो करा के मैंने अपलोड कर दी है। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और जो रेगुलर वे में वीडियो देखते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दोस्तों इनको कहीं ना कहीं पूरी वीडियो देखा करो दोस्तों, क्योंकि पूरी वीडियो देखने से कहीं ना कहीं आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो कहीं ना कहीं अच्छे से कवर हो पाएंगे दोस्तों। आज की जो क्लास होगी दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस की दोस्तों। उसके चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 दोस्तों, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संघवाद। इस चैप्टर में दोस्तों हम बेसिकली कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं एक बारी। व्हाट इज फेडरलिज्म दोस्तों, व्हाट इज फेडरलिज्म, इसका मीनिंग देखेंगे दोस्तों। सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दोस्तों फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स देखेंगे। और थर्ड पॉइंट में दोस्तों हम पढ़ेंगे हाउ टू फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस दोस्तों। आइए दोस्तों एक बारी फेडरलिज्म को पढ़ते हैं। फेडरलिज्म किसको बोलते हैं ये हम देखेंगे। The system of गवर्नमेंट दोस्तों in which power are divided into सेंटर और स्टेट दोस्तों। सेंटर और कहीं ना कहीं दोस्तों सेंटर स्टेट गवर्नमेंट में बटी होती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों फेडरलिज्म। दोस्तों फेडरलिज्म क्या होता है, जो कहीं ना कहीं जो एक सरकार बनती है दोस्तों, हम हर 5 साल के बाद में कहीं ना कहीं हम एक सरकार इलेक्टेड होती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में भी हो सकती है, और एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप होती है दोस्तों, उसमें भी। इसका ड्यूरेशन दोस्तों अलग अलग देशों में कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रणाली है उसका अलग अलग होता है, लेकिन इंडिया में दोस्तों हर 5 साल के बाद में कहीं ना कहीं हम
इस सरकार को इलेक्टेड करते हैं दोस्तों थ्रू रिप्रेजेंटेटिव के तहत दोस्तों। ये एमपी और एमएलए के इलेक्शन होते हैं दोस्तों। किस तरह से एक स्टेट में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दोस्तों, और एक सेंटर में दोस्तों जो पीएम बनते हैं और स्टेट में दोस्तों सीएम बनते हैं, वो हर साल 5 साल के बाद में दोस्तों हम इसको इलेक्ट करते हैं थ्रू कहीं ना कहीं इलेक्शन के द्वारा दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। ये जो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट बनती है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों, सेंटर में किस तरह से बनती है और स्टेट में कैसे बनती है, ये फॉर्म हो जाने के बाद में दोस्तों इनके हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के सेवंथ शेड्यूल में दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे को 3 सूची दी गई है, जिसमें से एक है सेंटर की दोस्तों, एक है स्टेट सूची दोस्तों, और एक है कंकरेंट लिस्ट दोस्तों। इन तीनों में दोस्तों कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट मेंशन है जो कहीं ना कहीं एक में केंद्र सरकार उस पे नियम बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा दोस्तों, उसकी देखरेख कौन करेगा, केंद्र करेगा, सेंटर करेगा दोस्तों। और सेकंड में दोस्तों जो स्टेट सूची है कहीं ना कहीं उस पे स्टेट के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दोस्तों, जैसे स्टेट का मतलब पॉलिटिकल में दोस्तों एक स्टेट भी कंट्री भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन है, जो सेंटर में गवर्नमेंट जैसे सीएम है दोस्तों, उसके कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो वहां पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे वहां पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इन शक्तियों को दोस्तों सेंटर से लेके और स्टेट में किस तरह से डिवाइडेड करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। ऐसी कहीं ना कहीं दो बातें होती हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखो जो सूची होती है उसमें कई बार क्या होता है, इसमें सेंटर दोस्तों कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में होता है, सेंटर के पास में दोस्तों पावर ज्यादा होती है बजाय सेंटर के स्टेट के दोस्तों। ये बल्कि इसका जो मीनिंग था दोस्तों हमने देखा, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर आर डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड स्टेट। आई होप दोस्तों फेडरलिज्म का मीनिंग समझ में आया होगा। और आर्टिकल में दोस्तों आर्टिकल 1 इन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों आर मेंशन इंडिया shall be the union of state। ये दोस्तों कहीं ना कहीं आर्टिकल 1 में कहा गया है। जितने भी हमारे स्टेट हैं दोस्तों, आज स्टेट कितने हैं, स्टेट हैं दोस्तों 28 स्टेट, 8 यूटी दोस्तों। ये कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें जो सरकार बनती है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है दोस्तों, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में दोस्तों हम इसको काउंट करते हैं। इन सभी को मिलाकर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनता है दोस्तों। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली क्या है दोस्तों, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है यूजुअली हैज, ये कहीं ना कहीं 2 लेवल पे होती है। ये हमने बता दिया दोस्तों 2 लेवल पे होती है। 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों फेडरलिज्म में 2 लेवल ऑफ, एक है दोस्तों सेंटर में, एक स्टेट में दोस्तों। सेंटर में क्या होगा, सेंटर में दोस्तों कहीं ना कहीं जो पीएम बनता है दोस्तों, पीएम एंड इट्स मिनिस्ट्री दोस्तों, मिनिस्ट्री। और स्टेट में दोस्तों सीएम एंड इट्स मिनिस्ट्री दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट सेंटर में मुख्य भूमिका निभाता है दोस्तों। और उसी प्रकार से जो गवर्नर होता है,
गवर्नर ऑफ स्टेट दोस्तों, गवर्नर ऑफ स्टेट स्टेट में दोस्तों प्रेसिडेंट की तरह ही भूमिका निभाता है। ये कहीं ना कहीं जो फॉर्म ऑफ जो फेडरेशन होता है दोस्तों, फेडरेशन एक लैटिन वर्ड से बना दोस्तों, फेडरेशन एक लैटिन वर्ड से बना दोस्तों, द वर्ड लैटिन फोइडस दोस्तों, जिसका मीनिंग होता है एग्रीमेंट। ये कहा गया दोस्तों, एग्रीमेंट का मतलब होता है किसी पे मतलब एग्री होना दोस्तों। जैसे अगर सेंटर में कोई भी नियम बनता है दोस्तों, जैसे हमने रिसेंटली एक कहीं ना कहीं आंदोलन देखा दोस्तों, जो किसान आंदोलन था। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं सेंटर के द्वारा जो नियम बनाए गए थे किसानों को फसल को लेके दोस्तों, किस तरह से एमएसपी जो नियम है दोस्तों वो तैयार किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, और जो लॉ बनाए जाते हैं दोस्तों सेंटर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक दोस्तों जनता के द्वारा उसको नकारा जाता है, यानी रेक्टिफाई की मांग की जाती है दोस्तों। उसमें कहीं ना कहीं सेंटर की भी जो एग्रीमेंट होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं सुझाव मांगा जाता है। और जो स्टेट में कहीं ना कहीं ये स्थिति आ जाती है दोस्तों, वहां की जो गवर्नमेंट है या फिर जनता है दोस्तों, उन नियमों को बना के कहीं ना कहीं हड़ताल करती है, स्ट्राइक करती है दोस्तों। और इससे दोस्तों क्या होता है, वहां की जो स्टेट पीपल होती है, जो पीपल होते हैं दोस्तों, वो रिप्रेजेंटेटिव के तहत दोस्तों वहां की जो समस्याएं हैं वो सोल्व की जाती है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों सेंटर और स्टेट एक बार में दोनों ही एग्रीमेंट पे इस पॉइंट पे पहुंचते हैं। यही क्या कहलाती है दोस्तों, जो शक्तियां हैं वो दोनों सेंटर और स्टेट में बढ़ाई जाती हैं। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों जो सेंटर में कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट दोस्तों। जैसे दोस्तों आप देखोगे जो फॉरेन लिस्ट होती है, जिसपे हम डिफेंस होती है दोस्तों, इसमें डिफेंस भी लिख सकते हैं। डिफेंस लिस्ट, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी नियम बनाना हो, डिफेंस से रिलेटेड दोस्तों, वो सेंटर कहीं ना कहीं उस पर पॉलिसी बनाएगा। और स्टेट में अगर हम बात करें दोस्तों, ये स्टेट की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों। वहां के जो स्टेट होती है, वहां के जो पीपल होती है दोस्तों स्टेट में, उसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये डे टू डे दोस्तों, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमने देखा है जैसे इलेक्शन होते हैं, जैसे एक स्टेट के इलेक्शन होते हैं या एमपी के इलेक्शन होते हैं दोस्तों, वहां से जनता के द्वारा दोस्तों 5 साल के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं हमारे इलेक्शन में दोस्तों। और वही रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो जनता के लिए काम करेंगे। उनकी मांग जो है दोस्तों वो संसद में या विधानसभा में दोस्तों वहां पे उठाई जाती है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों सिनेरियो चलता है एक फेडरल सिस्टम में दोस्तों। और दूसरा होता है दोस्तों यूनिटरी में देखेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो यूनिटरी सिस्टम है दोस्तों,
कई कंट्रियों में दोस्तों यूनिटरी सिस्टम है, हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। यूनिटरी अगर हम बात करें तो एग्जांपल लेके बताएं तो दोस्तों यूनिटरी जैसे सेंटर और स्टेट दोस्तों कहीं ना कहीं पावर सेम है दोस्तों दोनों के पास में, लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। फेडरलिज्म में दोस्तों सेंटर की ज्यादा पावर होती है दोस्तों, और वो कहीं ना कहीं स्टेट उसके अकॉर्डिंग काम करता है। समझ पा रहे हो दोस्तों लेकिन पावर अलग अलग होती है दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती सेंटर के फेडरलिज्म में दोस्तों, लेकिन एक यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है दोस्तों, सेंटर और स्टेट दोनों की पावर सेम होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों सेंटर को, ठीक है। इसमें जो इंडिपेंडेंस दी जाती है दोस्तों, ये डिपेंडेंट फेडरलिज्म में दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो डिपेंड नहीं होती किसके, सेंटर के, ठीक है। और यूनिटरी गवर्नमेंट में दोस्तों ये डिपेंडेंट होती है, ठीक है। आई होप दोस्तों हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा और मीनिंग समझ में आएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सेंटर और स्टेट है गवर्नमेंट है, इसमें कहने का मतलब है दोस्तों सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट आर रिस्पॉन्सिबल and answerable to the people। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। द फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन दोस्तों, आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। हम धीरे धीरे दोस्तों इनको करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और ज्यादा डीप में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। फेडरलिज्म होता क्या है और फेडरलिज्म को क्यों अपनाया गया था दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी कौन कौन से जो पॉइंट है दोस्तों वो बेसिक रूप से हम पढ़ेंगे। द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म दोस्तों, ये दो तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ होती है। एक होता है दोस्तों कमिंग टुगेदर फेडरेशन दोस्तों, फेडरलिज्म, और दूसरा है दोस्तों होल्डिंग टुगेदर। फेडरलिज्म ये दो तरीके से फेडरलिज्म हो जाता है। कमिंग टुगेदर दोस्तों ये कहीं ना कहीं कंट्री है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों ये किन किन कंट्रियों ने अपनाया हुआ है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं यूएसए दोस्तों, स्विट्जरलैंड, एंड ऑस्ट्रेलिया दोस्तों,
क्या होता है दोस्तों, इंडिपेंडेंट स्टेट होता है। इंडिपेंडेंट स्टेट होता है दोस्तों, और इक्वल पावर होती है इसमें, इक्वल पावर लाइक सेंटर की दोस्तों, सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट की पावर होती है इक्वल दोस्तों। और ये एग्जाम्पल किसके हैं, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। होल्डिंग टुगेदर में आएगा दोस्तों, इसके एग्जाम्पल आएंगे कौन कौन से देश ने अपनाया हुआ है। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन, स्पेन दोस्तों। और इसमें जो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का सिस्टम है दोस्तों, ये पावर डिवाइडेड होती है, पावर आर डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड स्टेट। इसमें इक्वल होगा दोस्तों, इक्वल पावर है, लेकिन पावर डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें हमने देखा था जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, इसमें क्या होता है, इक्वल पावर दी गई है सेंटर और स्टेट को। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो सेंटर है, सेंटर आर मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों। आई होप दोस्तों इसका जो मीनिंग है वो समझ में आया होगा। और नॉट डिपेंडेंट, इसमें क्या होगा दोस्तों, मोर जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सेंटर। कहीं ना कहीं जो नियम और पॉलिसी बनाई जाती है, स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों कहीं ना कहीं वहां के रहने वाले जो पीपल है उनके आंसरेबल होगा। स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अगर चाहे तो सेंटर की परमिशन ले सकता है किसी भी नियम और कानून बनाने में दोस्तों। कुछ ऐसे नियम होते हैं दोस्तों यूनिटरी गवर्नमेंट में, जो सेंटर और स्टेट एक साथ में आते हैं। जैसे इमरजेंसी का केस होता है दोस्तों, इमरजेंसी लग जाती है तो सेंटर और स्टेट एक यूनिटी में काम करते हैं। वहां पे सेंटर किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, मतलब सेंटर स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं सेंटर लेगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दूसरा दोस्तों, अगर किसी भी स्टेट की आंतरिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है दोस्तों, वहां पे शासन नहीं कर पाते, तो वहां पे सेंटर क्या होता है, जो सेंटर में जैसे प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उसके अधीन चला जाता है, उसके हाथों में कमान चली जाती है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनिटरी गवर्नमेंट में। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट को पढ़ते हैं दोस्तों, की फीचर ऑफ the key feature of फेडरलिज्म दोस्तों। एक है दोस्तों यूनिटरी ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
द यूनिटरी, और दूसरी है दोस्तों फेडरलिज्म। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों, इसमें क्या होगा दोस्तों, जो यूनिटरी है, यूनिटरी का मतलब हो दोस्तों वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों, जिसमें केवल एक गवर्नमेंट होती है दोस्तों, यानी जो सेंटर होता है और स्टेट गवर्नमेंट होती है दोस्तों, वो दोनों एक स्तर पे काम करती है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और ये डिपेंडेंट होते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट में सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो यूनिट होती है, यानी स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है किस पे, सेंटर पे दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों जो फेडरल सिस्टम होता है, इसमें वन मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों जैसे सेंटर पे बनती है, स्टेट पे बनती है दोस्तों, और लोकल पंचायती राज सिस्टम दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट पे दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है। ये कहीं ना कहीं दोस्तों वन से ज्यादा कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इस फेडरल सिस्टम में। स्टेट गवर्नमेंट हैज, इसमें और पॉइंट आएगा दोस्तों, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट के पास में अपनी पावर होती है, कोई लॉ बनाना हो। स्टेट गवर्नमेंट आर एंड गवर्नमेंट नॉट डिपेंडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों। और इसमें एक पॉइंट और हो सकता है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों। अगर कोई भी कानून बनाना हो, चाहे नियम बनाना हो दोस्तों, वो कहीं ना कहीं दोस्तों सेपरेटली कहीं ना कहीं कानून बनाते हैं दोस्तों, सेंट्रल लेवल पे और कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे। स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं होती दोस्तों सेंटर की। दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली, कहने का मतलब है दोस्तों जो सेंटर और स्टेट होती है, जो सेंटर एंड स्टेट होती है गवर्नमेंट, वो क्या करेगी, सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिबल फॉर देयर पीपल दोस्तों। सेपरेटली कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें दोस्तों, में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म पे कौन कौन सी जो कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों फेडरलिज्म के जो नियम है या लॉ है दोस्तों,
किस तरह की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आइए देखते हैं दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी गवर्नमेंट को लेके दोस्तों और फेडरलिज्म को लेके किस तरह से की फीचर है दोस्तों, आइए देखते हैं। एक है दोस्तों यहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट दोस्तों, और एक है फेडरलिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों इमरजेंसी पावर दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 दोस्तों और आर्टिकल 360 कहीं ना कहीं मेंशन है दोस्तों। आर्टिकल 52 दोस्तों कहीं ना कहीं जो बाह्य आक्रमण हो जाता है उसमें कहीं ना कहीं जो इंडिया के जो स्टेट है दोस्तों वो सेंटर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। उनकी कहीं ना कहीं एग्रीमेंट होता है दोस्तों, दोनों पावर इमरजेंसी के टाइम में मिल जाते हैं। ये यूनिटरी गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल है दोस्तों। और जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 356 है दोस्तों, एक स्टेट की आंतरिक जो व्यवस्था दोस्तों वो भंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति उसको अंडर कंट्रोल कर लेता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है दोस्तों। और 360 है दोस्तों, उसमें विथ कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगती है दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। और सेकंड पॉइंट में दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों अगर किसी प्रकार का जो लॉ बनाना है इतनी रिजिडिटी भी नहीं है और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है दोस्तों। कहने का मतलब है ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है ना ही हमारा इतना रिजिडिटी है दोस्तों। उसको बनाने के लिए दोस्तों कुछ तो कहीं ना कहीं जो आप सिंपल मेजोरिटी है, कुछ मेजोरिटी है दोस्तों, और कहीं ना कहीं 2/3 मेजोरिटी है स्टेट की भी दोस्तों। थ्री तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं लॉ बनता है। ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आएगा। और अगला है दोस्तों मोर पावर वाज टू द सेंटर। जो पावर है दोस्तों वो सेंटर को दी गई है, बजाय स्टेट गवर्नमेंट की बजाय दोस्तों सेंटर ज्यादा पावर रखता है। और इसमें दोस्तों एग्जीक्यूटिव पावर इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर दोस्तों। जो लेजिस्लेचर है दोस्तों जो कहीं ना कहीं कानून को बनाती है दोस्तों, लॉ को बनाती है, और जो एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट है वो इसी के अंडर में काम करता है दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और इसमें दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप को कहीं ना कहीं प्रेफर किया गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति है एक स्टेट में कहीं ना ही, जैसे कर्नाटक में रह रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र में रह रहा है, असम में रह रहा है, वेस्ट बंगाल में रह रहा है, अगर उसको दोस्तों इंडिया की नागरिकता लेनी है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो स्टेट की जरूरी नहीं होती दोस्तों उसको स्टेट की भी लेना। अगर स्टेट की नागरिकता दोस्तों वो कंट्री का भी कहीं ना कहीं नागरिक होगा। ये कहीं ना कहीं ड्यूअल जो सिटीजनशिप है वो कहीं ना कहीं कहाँ पे होती है, यूएसए में दोस्तों, और यूके में कहीं ना कहीं ये लागू होती है दोस्तों। सिंगल सिटीजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट करता है। और दोस्तों जो फॉर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अपॉइंटमेंट है दोस्तों, गवर्नर अपॉइंटमेंट, ये फीचर्स आएगा दोस्तों यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और फेडरल में क्या होगा दोस्तों, फेडरल में आप हम देखेंगे ड्यूअल पार्ट ऑफ ड्यूअल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी दोस्तों इनकी इसकी शक्तियां है जो सेंटर एंड स्टेट में, सेंटर एंड स्टेट में दोस्तों बांटी गई है। और इसका डिवीजन किया गया दोस्तों, डिवीजन ऑफ पावर दोस्तों, यानी सेंटर और स्टेट में किया गया है। ये कौन सी फीचर है दोस्तों, फेडरलिज्म की फीचर है। और रिजिडिटी रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, हमारा संविधान ना तो इतना ज्यादा रिजिडिटी है ना ही इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है दोस्तों। ये फीचर किस में आएगा, फेडरलिज्म में दोस्तों। अगला है दोस्तों इंडिपेंडेंस जुडिशरी दोस्तों। जुडिशरी जुडिशरी को दोस्तों इंडिपेंडेंस बनाया गया है इंटीग्रेटेड मैनर में दोस्तों। जैसे आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट होते हैं दोस्तों, कोर्ट होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों। इसी इंटीग्रेटेड मैनर में क्या होता है दोस्तों, ये जुड़े हुए होते हैं दूसरे से, ठीक है, ये बटे होते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ के पॉइंट कौन से थे, फेडरलिज्म के कौन से हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। और अदर फीचर्स क्या होते हैं, हो सकते हैं दोस्तों, अदर फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म दोस्तों। अदर्स की फीचर्स फेडरलिज्म, two and more level of government each government has jurisdiction power and
कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड दोस्तों, ये फेडरलिज्म के कहने का फीचर है दोस्तों, फीचर्स हैं। बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फंडामेंटल प्रोविजंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों कहीं ना कहीं लॉ बनाने के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है दोस्तों। वो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने खुद के नियम बना सकता है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खुद के नियम बना सकता है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है दोस्तों। इंडियन जो फेडरलाइजेशन सिस्टम है दोस्तों उसमें डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट आर फॉर्म द लेवल ऑफ, ये हमने देखा दोस्तों स्टेट में सेंटर पे दोस्तों सेंटर पे कहीं ना कहीं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, स्टेट में दोस्तों और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ये हमने फेडरलिज्म का एक फीचर देखा दोस्तों। जैसे दोस्तों सेंटर में एमपी के इलेक्शन, स्टेट में एमएलए के इलेक्शन और डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों जो ग्राम पंचायत को पंचायती राज सिस्टम को बांटा गया दोस्तों, ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पे दोस्तों और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये कहीं ना कहीं इन पावर को सेपरेशन करता है। आई होप दोस्तों ये भी समझ में आया होगा आपको। और ड्यूअल ऑब्जेक्टिव दोस्तों, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव सेफगार्ड टू प्रमोट यूनिटी दोस्तों, एक देश की यूनिटी को कहीं ना कहीं सेफगार्ड करता है और डाइवर्सिटी को दोस्तों, डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। ये कहीं ना कहीं ड्यूअल ऑब्जेक्टिव रखता है कौन, फेडरल सिस्टम में दोस्तों। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें दोस्तों, इसमें फेडरलिज्म में 3 प्रकार से दोस्तों, जो शेड्यूल है दोस्तों 7, उसमें 3 सूची बनाई गई है दोस्तों। एक सूची है यूनियन लिस्ट दोस्तों, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोस्तों। यूनियन लिस्ट में दोस्तों उन सब्जेक्ट को रखा गया है दोस्तों जिस पे सेंटर कहीं ना कहीं कानून बनाती है। ये कौन कौन से सब्जेक्ट है दोस्तों, जैसे दोस्तों डिफेंस है,
डिफेंस पे, बैंकिंग पे दोस्तों, और इस पे दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, ठीक है। और इस पे दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ एंड इट्स रेक्टिफाई। जैसे दोस्तों इसमें लिख सकते हो, इसमें स्टेट स्टेट पुलिस आता है दोस्तों, स्टेट पुलिस, सोशल सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आते हैं दोस्तों। और जो कंकरेंट लिस्ट होती है, इसमें सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ बनाती है दोस्तों, और सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर दोस्तों कंकरेंट लिस्ट को बनाते हैं। जैसे दोस्तों इसमें लिख सकते हो एग्जाम्पल में, मैरिज, मैरिज को लेके दोस्तों कोई भी कानून बनाना है, एजुकेशन को लेके दोस्तों कोई कानून बनाना है, तो ये कहीं ना कहीं कंकरेंट लिस्ट में आएंगे दोस्तों। और चौथी होती है दोस्तों, जो इस एनसीईआरटी में नहीं देगा, रेजुडरी दोस्तों, रेजुडरी पावर, जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेटेड है दोस्तों, कंप्यूटर और आईटी सेक्टर में दोस्तों किसी तरह का कोई भी लॉ बनाना है, वो रेजुडरी पावर में आएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों यहां तक समझ में आई होंगी। हाउ टू, अगला पॉइंट है, आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। 7 शेड्यूल में कहीं ना कहीं ये लिस्ट दी गई है दोस्तों। आगे चलते हैं। हाउ टू फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस इन डेमोक्रेसी, जो नेशन होते हैं दोस्तों, हाउ टू फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस द डेमोक्रेटिक पॉलिसी दोस्तों, डेमोक्रेटिक पॉलिसी इन इंडिया दोस्तों, ये टाइम पीरियड रहेगा दोस्त 1950 से लेके दोस्तों जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, यहां तक से लेके दोस्तों अगर 2023 की बात करें तो दोस्तों इसमें तरह तरह के जो नियम है दोस्तों वो बनाए गए। कौन कौन से दोस्तों? लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी दोस्तों, लैंग्वेज को लेके जैसे दोस्तों हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, जो हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश को दोस्तों कहीं ना कहीं ऑफिशियल लैंग्वेज में कहीं ना कहीं कैटेगराइज किया गया दोस्तों। इसको लेके लैंग्वेज को लेके बनाया था दोस्तों। जैसे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप दोस्तों, सेंटर स्टेट
स्टेट एंड सेंटर रिलेशन पे दोस्तों। और थर्ड है दोस्तों पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम दोस्तों। ये कब आया दोस्तों? 1 अक्टूबर 1959 को दोस्तों राजस्थान के श्री गंगानगर यानी नागौर जिले में दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था। ठीक है, ये पंचायती राज जो सिस्टम है दोस्तों, ग्राम ब्लॉक लेवल पे दोस्तों, जो तहसील लेवल होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं ना कहीं आप देखोगे डिसेंट्रलाइज हो जाना दोस्तों। डिसेंट्रलाइज क्या होता है दोस्तों? द पावर इज टेकन अवे away from the state and center, it's called centralization दोस्तों। जैसे ग्रास रूट लेवल पे दोस्तों, ग्रास रूट लेवल पे दोस्तों शक्तियों को दोस्तों बांटना, यानी ग्रास रूट लेवल पे दोस्तों जो राजनीतिक एक्टिविटी है उनको लेके आना दोस्तों, क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो डिसेंट्रलाइजेशन था, पंचायती राज सिस्टम था दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया दोस्तों? पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया दोस्तों? 33 एंड 44 दोस्तों। 33 ग्राम पंचायत को दोस्तों, 44 जो नगर निगम होते हैं उनको दोस्तों अमेंडमेंट्स एक्ट 1992 को दोस्तों ये ऐड किया गया था। ठीक है, इसमें महिलाओं को दोस्तों, और जो SC और ST है, महिलाओं को दोस्तों वोमेन को दोस्तों 1/3 रिजर्वेशन दी गई थी दोस्तों। वोमेन और SC और ST दोस्तों, SC और ST को दोस्तों रिजर्वेशन दी गई थी। और ये 1992 को दोस्तों ये ऐड किया गया था। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। और लैंग्वेज पॉलिसी को दोस्तों, जैसे लैंग्वेज पॉलिसी 1965 में दोस्तों जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज थी वो कहीं ना कहीं नागालैंड है जैसे जैसे दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो यूज करती थी दोस्तों। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों, ऑफिशियल हिंदी और इंग्लिश दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज में माना गया है। बाकी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया था दोस्तों 1965 में ऑफिशियल मानने से। फिर दोबारा से दोस्तों इसको कहीं ना कोई ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड किया गया दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और दोस्तों सेंटर स्टेट रिलेशन यानी लिंग्विस्टिक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों लिंग्विस्टिक स्टेट दोस्तों। लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी बनाएगी दोस्तों
किस तरह से जो आफ्टर इंडिपेंडेंस दोस्तों जो लैंग्वेज के बेस पे, जैसे दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं बांटा गया था लैंग्वेज के बेस पे, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया था। हरियाणा और पंजाब को दोस्तों सा कमीशन आयोग की सिफारिश पे दोस्तों बांटा गया था। ठीक है, असम को दोस्तों वेस्ट बंगाल से अलग किया गया था। ये कहीं ना कहीं जितने भी पॉइंट थे दोस्तों लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पे कहीं ना कहीं दोस्तों बांटा गया था दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट समझ में आएंगे। हाउ टू फेडरलिज्म प्रैक्टिस दोस्तों, ये टाइम पीरियड है दोस्तों हमारा 1950 से लेके 2023 तक दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। जितने भी पॉइंट थे दोस्तों हमने आज की क्लास में देखा कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं दोस्तों, हाउ टू इन मॉडर्न कंट्री में दोस्तों किस तरह से ये जो फीचर्स है वो प्रैक्टिस करता है दोस्तों। यूनिटरी गवर्नमेंट कौन सी होती है, फेडरलिज्म गवर्नमेंट कौन सी होती है। आई होप दोस्तों आज की क्लास में इसका जो डिफरेंस था वो समझ में आया होगा दोस्तों। किस तरह से दोस्तों जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कहीं ना कहीं मतलब दोस्तों उसको कहीं ना कहीं फीचर्स की गई है। किस तरह से जो 7 शेड्यूल है हमारा उसमें कहीं ना कहीं जो 3 सूची बनाई गई है दोस्तों, सेंट्रल दोस्तों, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये सारे के सारे इस आज की वीडियो में देखा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दोस्तों, हैव ए नाइस डे।